नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल की एक बहुत ही मशहूर रहस्यमयी कहानी द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स के बारे में। हाँ, बास्करविल्स का शिकारी कुत्ता, ये तो क्लासिक है एकदम। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो कहानी की मुख्य बातें, उसके पात्र और जो उसका सेंट्रल मिस्ट्री है उसका एक खाका देती है। तो आज हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो डर है, जो लॉजिक है और जो धोखा है, उस ताने बाने को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सही बात। कहानी घूमती है एक पुराने खानदानी श्राप के इर्द गिर्द। डेवनशायर का वो दलदली इलाका है। हाँ, वो मूर। और जाहिर है शर्लक होम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है सर चार्ल्स बास्करविल की मौत से, रहस्यमयी हालात में। हाँ, बास्करविल हॉल के पास ही उनकी लाश मिलती है। और कहने को तो वजह हार्ट अटैक बताई जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर वो डर और पास में मिले वो विशाल कुत्ते के पैरों के निशान फौरन कहानी को उस खानदानी श्राप से जोड़ देते हैं। एक भयानक, कोई अलौकिक शिकारी कुत्ता। हाँ, कॉनन डॉयल ने शुरू से ही वो डर और अंधविश्वास का माहौल बना दिया। बिल्कुल। और वो डेवनशायर का जो दलदली इलाका है मूर, उसका जिक्र जैसे किया गया है, वो जगह खुद ही एक कैरेक्टर बन जाती है। हाँ, माहौल को और गहरा और खतरनाक बनाती है। फिर एंट्री होती है सर हेनरी बास्करविल की। अमेरिका से आए हैं आखिरी वारिस। और जैसे ही वो लंदन पहुंचते हैं, अजीब चीजें शुरू। होटल से एक जूता गायब हो जाता है, एक वार्निंग लेटर मिलता है। हाँ, ये छोटे छोटे सुराग हैं होम्स के लिए। वो जूता गायब होना है, मतलब होम्स तुरंत सोचते हैं कि इसका कनेक्शन कुत्ते से हो सकता है। अच्छा, मतलब कुत्ते को सर हेनरी की गंध ही देने के लिए? शायद हाँ, यही होम्स की वो तेज नजर दिखती है। लेकिन देखिए, होम्स यहाँ एक दिलचस्प चाल चलते हैं। हाँ, क्या? वो खुद को जैसे केस से थोड़ा अलग दिखाते हैं। कहते हैं मैं बिजी हूँ, और डॉक्टर वॉटसन को सर हेनरी के साथ डेवनशायर भेज देते हैं। ओह हाँ, ताकि वॉटसन वहाँ रहकर नजर रख सके, जानकारी जुटा सके और सर हेनरी की सेफ्टी भी देख सके। बिल्कुल। और होम्स वो खुद गुप्त रूप से वहीं डेवनशायर में रहते हैं, मूर पर भेस बदलकर। ये तो क्लासिक होम्स है, पर्दे के पीछे रहकर जांच करना। इससे उन्हें चीजों को करीब से देखने का मौका मिलता है, बिना किसी को पता चले। सही कहा। और वॉटसन की जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो हमें कहानी से जोड़कर रखती हैं। हम उतना ही जान पाते हैं जितना वॉटसन देख रहे हैं। हाँ, इससे रहस्य और गहरा होता जाता है। बिल्कुल। वॉटसन की भूमिका यहाँ काफी अहम है। उनकी नजरों से हम वो माहौल, वो किरदार, वो बढ़ता हुआ खतरा महसूस करते हैं। और फिर जांच आगे बढ़ती है और कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है, वो भूतिया शिकारी कुत्ता। पता चलता है कि वो कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक असली बहुत बड़ा कुत्ता है। और उसे डरावना बनाने के लिए जो किया गया, वो तो गजब है। फास्फोरस का इस्तेमाल। हाँ, उस पर फास्फोरस का लेप लगाया गया था ताकि वो अंधेरे में चमके, एकदम भूतिया लगे। सोचिए, अंधविश्वास और डर का कितना चालाकी से इस्तेमाल किया गया असलियत को छुपाने के लिए। यही तो ये दिखाता है कि कैसे असली दुनिया में भी डर पैदा करके लोगों को गुमराह किया जा सकता है। और इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड जैक स्टैपल्टन, जो खुद को दिखाता तो एक सीधा साधा प्रकृति प्रेमी है, तितलियां पकड़ने वाला, लेकिन असल में वो बास्करविल परिवार का ही एक दूर का भूला हुआ सदस्य है। बिल्कुल। और उसका मकसद है बास्करविल की सारी जायदाद हड़पना। उसने ही सर चार्ल्स को मरवाया था और अब सर हेनरी को रास्ते से हटाना चाहता है। तो कहानी अलौकिक डर से घूमकर इंसानी लालच और धोखे पर आ जाती है। हाँ, ये असलियत है। जो बात यहाँ दिलचस्प है वो यही है। और आखिर में होम्स की तेज बुद्धि, वो सारे सुराख जो उन्होंने जोड़े, जैसे स्टेपल्टन की पत्नी की असली पहचान, वो चोरी हुआ जूता, परिवार की तस्वीर में शक्ल का मिलना। हाँ, और वॉटसन की मदद से स्टैपल्टन का पर्दाफाश हो जाता है। बिल्कुल। जब स्टैपल्टन कुत्ते को सर हेनरी पर छोड़ता है, होम्स और वॉटसन टाइम पर पहुंच जाते हैं। कुत्ते को मार दिया जाता है, सर हेनरी बच जाते हैं, और स्टैपल्टन वो भागते हुए ग्रिम्पन माया, वो भयानक दलदल, उसी में फंसकर मारा जाता है। लॉजिक की जीत होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है। सही। ये दिखाती है कि कैसे अनजान चीजों का डर और पुरानी कहानियां, मतलब लेजेंड्स, कितने पावरफुल हथियार बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आखिर में तर्क, बारीकी से देखना और वैज्ञानिक सोच वो सच्चाई को सामने ला ही देते हैं। होम्स यहाँ सिर्फ जासूस नहीं है,
वो तर्क के प्रतीक हैं। हाँ, और ये भी याद दिलाती है कहानी कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। सही कहा। सतह के नीचे अक्सर एक अलग ही ज्यादा लॉजिकल और कभी-कभी ज्यादा डरावनी सच्चाई छुपी होती है। और अंत में सोचने के लिए एक बात, शायद आज के जमाने के हिसाब से हाँ? हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में ऐसे कौन से आजकल के भूत या कुत्ते या अंधविश्वास हैं, मतलब हो सकता है वो कोई पूर्वाग्रह हो या सुनी सुनाई बातें हों, या किसी विचारधारा को आंख बंद करके मानना। हाँ बिल्कुल, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें सच को, तथ्यों को तर्कसंगत रूप से देखने से रोकती हैं? ये सवाल शायद इस कहानी को आज भी उतना ही जरूरी बनाता है।